विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हमारे साथ में तालियां बजाते हुए गाएंगे, क्योंकि ताली बजाने से निद्रा रानी नहीं आती। इसलिए आप लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भजन गाएंगे। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो,
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती
की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोग जयकारा लगाने में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, कंजूसी करते हैं। कृपया जयकारा लगाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आप लोग जब जयकारा लगाते हैं और तालियां बजाते हैं तो आपके उधर से मुझ पर कृपा हो जाती है। उसी कृपा से मैं बोल सकता हूँ। यदि आप लोग कृपा नहीं करेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया जयकारा जोर से लगाया करें। बोले वीर बजरंग बली की जय। छोटे से बाबू की तरफ से, जी भैया का नाम है दिव्यांश, भगवान के चरणों में कुछ माता पिता के कमाए धन की राशि जो कि बच्चे को चॉकलेट खाने को मिली थी, फिर भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए कथा पे चलते हुए, कल तक आप लोगों ने कथा सुनी सुखदेव जी महाराज जी के जन्म की कथा। आज सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, महाराज हमें कुछ भक्ति के बारे में बताएं, कुछ ज्ञान की बातें बताएं। सूत जी कहते हैं कलयुग में सब ज्ञानी होंगे, कलयुग में सब ज्ञानी होंगे, किसी का ज्ञान कोई सुनने के लिए नहीं बैठेगा। यदि बैठेगा तो कुतर्क करेगा। आप एक बात बताएंगे उसे, वो सुनेगा नहीं, आपसे चार और पूछेगा कि ये ऐसे है आप ऐसे बताते हैं, वो ऐसे आप ऐसे बताते हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान मुझ में है। कलयुग में ऐसे होगा। कहा और भक्ति, कहा कलयुग में भक्ति तो रहेगी लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। एक होता राग, दूसरे में अनुराग, तीसरे में वैराग। तो हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसका नाम क्या है? राग। हम लोग, कुछ लोग पुरखा लोग कहते हैं कि हम लोग रागय में फंसे रहते हैं। तो कह देते हैं राग का मतलब ये है कि परिवार सहित हम लोग यदि अच्छे से परिवार चला लें तो उसे राग कहते हैं, और यदि परिवार चलाते हुए भगवान के चरणों में भी कुछ समय दे दें तो उसे अनुराग कहते हैं। और यदि पूरा समय घर परिवार को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित ही कर दे, प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो, मुझे कुछ नहीं करना, बस आपके सहारे पड़ा हूं। कैसे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
सब काम हो रहा है। यहाँ कितने लोग हैं जिनका काम भगवान के सहारे हो रहा है? हाथ उठाओ भैया। सभी का कार्य भगवान के सहारे हो रहा है। बस इतनी सी बात है कि हम अपने आप को भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ समय दे दिया करें, बाकी तो हमारा काम प्रभु जी कर रहे हैं। आज सूत जी कहते हैं लेकिन कलयुग में कोई भगवान पर भरोसा तो रखेगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी में नहीं होगा। ज्ञान की बात ना कोई सुनेगा, ना कोई किसी से पूछेगा, ना किसी से कोई बताएगा। यदि कोई बताएगा तो उसे चार बातें और बढ़ाकर बताने वाले मिल जाएंगे। नारद जी एक दिन टहलते टहलते भ्रमण करने निकल पड़े। सोचा पृथ्वी लोक पर बहुत भक्त हैं, चल करके दर्शन करते हैं। जब पृथ्वी लोक पर आए तो यमुना जी के तट के किनारे जो ही पहुंचे तो क्या देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। स्त्री जो है वो जवान है और जो उसकी गोद में लेटे हुए हैं वो बुजुर्ग हैं। नारद जी पहुंच गए, किनारे होकर निकलने लगे। तभी स्त्री ने कहा, हे मुनिवर, आप इधर बिना देखे जा रहे हैं कि नारद से कहा आज तुरंत स्त्री ने आवाज लगाई, हे ऋषिवर, आप मुझे मार्ग दिखलाएं। नारद जी पहुंचे। उस स्त्री ने नारद जी को प्रणाम किया। ऋषिवर प्रणाम। नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मेरा नाम लोग भक्ति कहते हैं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो कौन हैं? एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। कलयुग में लोग भक्ति करेंगे, इसलिए मैं जवान हूं, और ज्ञान और वैराग्य की बातें कोई नहीं सोचेगा, इसलिए ये दोनों बुढ़े हो गए। कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। रूप कैसा था उस स्त्री का कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन, तरुणी के सुंदर रसिक नयन, देवी मेरे पास कुछ ही उपाय है, प्रभु का दिया हुआ मैं प्रयास करके देखता हूं। नारद जी हाथ में जल लिए, मंत्र उच्चारण करके और डाल दिया। दोनों बुजुर्ग वृद्ध युवा हो गए, लेकिन ज्यों ही फिर मंत्र उच्चारण बंद हुआ, फिर उसी अवस्था में पहुंच गए। आज भक्ति माता कह रही हैं, हे ऋषिवर, कुछ उपाय करें। नारद जी ने कहा, हमारे पास जो भी था मैंने वो करके देख लिया, अब हमारे बस में नहीं है। कि ऋषि ने अपने ढंग से
उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गया, मिटा न मानस रोग। कहा प्रभु आप मुझे ऐसे छोड़कर इसी अवस्था में जा रहे हैं? नारद जी ने कहा नहीं देवी, कि नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं तुरंत लौट कर आऊंगा। करके नारद मुनि चल देते हैं। नारद मुनि चलते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? तो आप लोग जोर से कहें नारायण। आप लोग भी कहें नारायण। अब तालियां बजाते हुए आप लोग गाएंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कैसे बोली? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नाम इसलिए आप लोगों से कहलवा रहे हैं कि जो नारायण नाम जपत है, 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 ताको होय सब नारायण लक्ष्मी सौनक आदि ऋषियों से पूछा कि हम क्या करें। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, सौनक आदि ऋषि जो हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन। कहा हे ऋषियों मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कहा क्यों? मंत्रों का प्रयोग नहीं किया? कहा हे मुनिवर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जितनी देर तक मैं उच्चारण करता हूं उतनी देर तक सही रहते हैं, फिर उसी अवस्था में चले जाते हैं। कहा तो इन्हें सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कराओ, सुनाओ। आज नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ज्ञान और वैराग्य 7वें दिन युवा अवस्था में आ गए और भगवान विष्णु स्वयं वहां दर्शन देते हैं। आज भक्ति से भगवान ने कहा तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। कहा प्रभु मुझे बस आप इतना दे दें कि जो भी आपको याद करे मेरे माध्यम से, यानी भक्ति से आपको याद करें तो आप उसका काम अवश्य पूर्ण करेंगे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आज भगवान विष्णु भक्ति को वरदान देते हुए परम धाम को जाते हैं। बोले भगवान विष्णु की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सरकार की जय। इस प्रकार सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई ज्ञान और वैराग्य की।
आज सूत जी से शौनकादि ऋषि फिर पूछते हैं, हे गुरुवर कृपया हमें ये बताएं कि दूसरी बार ये कथा किसने सुनी और किससे कही। कहा दूसरी बार सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य से कहे, उससे पहले शौनकादि ऋषियों से कहे। आज सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे हैं। शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, हे गुरु कृपया हमें ब्राह्मण की कथा सुनाएं, आत्मदेव नाम। एक ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, जिनका नाम था आत्मदेव। बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल स्वभाव थे, लेकिन जितने वो सीधे और सरल स्वभाव के थे, पत्नी उनकी उतनी ज्यादा कर्कशा थी, नकिष्ठ थी। 1 2 4 घर में जब तक कलह न करवा दे, झगड़ा न करवा दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, पूरा दिन उसका यही कार्य था। अब पंडित जी बेचारे घर से बाहर चले जाएं, शाम को लौटे, तब तक दिन भर में 2 4 10 घर में झगड़ा आराम से हो जाता। पंडित जी के पास सब कुछ था, धन दौलत, घर परिवार, परिवार नहीं था, घर था परिवार नहीं था। पंडित जी ने सोचा जिसके संतान नहीं होती उसको लोग बहुत ताना मारते हैं, गांव वाले अक्सर करके। क्यों? क्योंकि वो निसंतान है, इसलिए लोग उसे ताना मारते हैं। आज ब्राह्मण देवता बहुत ही परेशान है, जो कि तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर रहते हैं, जिनका नाम आत्मदेव है। जय। ब्राह्मण देवता इधर उधर पूजा पाठ बहुत कराए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक आम का पेड़ लगाए कि हो सकता है इसमें फल आ जाए तो हमारे घर की डीही आबाद हो जाए। ये तो कम से कम मैं कहने वाला रहूंगा कि हमारे घर में फल लगे। अरे वो फल नहीं तो दूसरा फल लगा, लेकिन फल लगा। प्रभु ने वो भी नहीं सुना। एक गाय लेकर आए कि यदि गाय को भी बछड़ा हो जाए तो लोग मुझे निसंतान नहीं कहेंगे। निसंतान की वो दशा होती है भैया कि संसार में निसंतानों का संसार अधूरा रहता है। जब तक ना खिले गोदी में ललन, परिवार अधूरा रहता है। जब तक ना खिले गोदी में ललन, परिवार अधूरा गोदी में ललन, परिवार अधूरा रहता। धन दौलत माल खजाना कमाई सब बेकार है बेकार की नहीं चाचा से। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो, किसी ने कहा है कि रात का दीपक दीप है और दिन का दीपक भान यानी सूर्य भगवान, और घर का दीपक पुत्र है और मुंह का दीपक। बाकी आप लोग समझ गए क्या? आज ब्राह्मण देवता पेड़ लगाते हैं, फल नहीं आया, गाय को लाते हैं, बछड़ा नहीं आया, और सोचते हैं यदि मैं इतना पापी हूं तो मेरे जीवित रहने से कोई मतलब नहीं।
आज वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं पापी हूं, अपने आप में सोच रहे हैं और चिंतित होकर के, परेशान होकर के वन की तरफ निकल पड़ते हैं कि संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया चिंतित होकर के, परेशान होकर के वन की तरफ चल देते हैं, घर बार सब छोड़ देते हैं। ढूंढते 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 एक सरिता मिली, सरोवर जहां पानी गहरा था। वहां पहुंचने और पहुंचते पहुंचते छलांग मारनी चाहिए कि हम इसमें कूद जाएंगे, प्राणों की आहुति दे देंगे। भगवान की कुछ ऐसी दया हुई कि एक संत जी वहां पहुंच गए और कूदने से पहले उनके हाथ को पकड़ लिया। है ब्राह्मण देवता, आप आत्महत्या करने क्यों जा रहे हैं? कहा, हे मुनिवर, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, लेकिन आप मुझे न रोकें। कहा, क्यों, क्या हुआ? कहा, हमारे संतान नहीं है, गांव वाले, पड़ोस वाले मुझे जली कोटी कहा करते हैं कि निसंतान है, पापी है। हे ईश्वर, मुझे बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत बड़ी ग्लानि होती है। मैंने और भी कुछ सुना है। कहा, क्या सुना है? कि जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें पिंडदान कौन देता है? वो तरते नहीं हैं। कहा, अच्छी बात कर रहे हो। जिनके पुत्र हैं, मैं क्या समझूं कि वो तर गए? आपके चलो नहीं, आप नहीं तरेंगे, लेकिन जिनके पुत्र हैं आपने देखा कि वो तर गए? कहा, देखा तो नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं। कहा, सबकी बातें मत मानो, अपने मन की मानो, अपने मन की। कहा, हे मुनिवर, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा चक्कर ही हुआ, हमारे किस्मत का लाग है कि भाभी का ऐसा चक्कर है, ये भाग्य कहीं भी जगा नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बिलुए में फल भी लगा नहीं। भी अपने जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं पाते हैं, उनकी क्या दशा होती है? वे स्वयं नरक को जाते हैं, मूर्खों को भी ले जाते हैं। मैं क्या समझू जिनके पुत्र हैं वो तर गए?
कहा मुनिवर बात ऐसी नहीं, हमारे जब पुत्र नहीं होंगे तो हमें पिंडदान कौन करेगा। ऋषिवर ने कहा पिंड का मतलब समझते हो क्या है? कहा मैं नहीं समझता। कहा पिंड का मतलब ये तुम्हारा शरीर खुद का जो है ये पिंड है, इसे दान कर दो। जो ही ऐसी बात कही ऋषिवर ने, तुरंत ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये कोई हल्के संत जी नहीं है। कहा हे मुनिवर, आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे पुत्र रत्न दें, यदि नहीं देना चाहते तो मुझे कृपया बातों में ना फंसाएं, मुझे माफ करिए, आप जा सकते हैं। संत जी ने फिर कहा एक बार सोच लो, क्योंकि आज की डेट में आप लोग सभी देख रहे हैं कि जिनके पुत्र नहीं हो पुत्रों के लिए परेशान है, और जिनके पुत्र हैं वो पुत्रों से परेशान है। कुछ लोग हैं जी पुत्रों से परेशान है और कुछ लोग हैं जी पुत्र के लिए परेशान है। ऐसा है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज संत जी ने बहुत समझाया लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। कहा आप कुछ कर सकते हैं तो कोई उपाय करिए। आज संत जी ने एक फल दिया कि ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दे। पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? जोर से बोलिए। धुंधली। तो नाम का बहुत बड़ा असर होता है भैया। जैसे नाम हो सत्य प्रकाश, यानी सत्य पर उजाला डालने वाला, प्रकाश फैलाने वाला, और झूठ दिन रात बोलता हो। ऐसा होता नहीं, नाम का कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर होगा। क्यों सर जी, होगा कि नहीं होगा? अब नाम है धुंधली तो उसकी हालत कैसी होगी वो आप जानते हैं। आज ब्राह्मण देवता फल लाए। कहा देवी ये फल खा लो। कहा फल खा लो? हाँ ये फल खा लीजिए। इससे क्या होगा? हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी देवी, इसे खा लो। देवी ने सोचा ये तो बड़ा खैसी काम है, इसे खा लेंगे, हम कहीं आ जा नहीं पाएंगे, परेशान होंगे, समय बीतेगा, प्रसव पीड़ा हमें सहनी पड़ेगी, हम इधर उधर झगड़ा कैसे लगवाएंगे, झगड़ा लगवाने में हमें आनंद आता है। एक बहन थी, उसको बुलाया। कहा देवी इधर आना। कहा हाँ दीदी बताओ। कहा हमारे स्वामी जी एक फल लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि इसको खा लो पुत्र होगा। कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे इतनी तकलीफ और प्रसव पीड़ा सहनी पड़े, 9 महीने तक मुझे कष्ट झेलना पड़े। तो कहा फिर कौन सा उपाय है? कहा इसको गाय की टोकरी में डाल दो और अपने स्वामी से बता दो कि आप अपने बच्चे को जन्म देंगे अपनी बहन के यहाँ और तुम मेरे साथ चलो। जितने दिन ये फल आए को हुआ उतने दिन से मैं गर्भवती हूँ, समय पर बच्चा आपको दे दूंगी, आप लेकर आना, अपने स्वामी को दे देना। कहा ठीक है। आज अपने स्वामी से ऐसी बातें बताकर और अपनी बहन के यहाँ चली गई। समय बीता, बालक लेकर के अपने यहाँ घर पहुंची बहन के यहाँ से, और उसके बदले में उसको बहुत सारा धन दे दिया। और इधर एक बछड़ा हुआ गाय के, जो बछड़ा तो हुआ सर केवल यानी कान गौ जैसे और पूरा शरीर मनुष्य जैसा। नामकरण संस्कार करवाया गया। जो गाय से हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो धुंधली लेकर आई थी उसका नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। धुंधली से हुआ तो धुंधकारी। भैया नाम का फिर प्रभाव पड़ा। गोकर्ण बहुत ही सात्विक विचार करे, बहुत ही सादा विचार। जब कभी समय मिले तो प्रभु के भजन में लग जाए, और धुंधकारी को जब कभी समय मिले तो दूसरे भजन में लग जाए कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। संध्या तक पूजन में समय
सच्चे दरबार की। आज वो दुष्ट धुंधकारी मदिरा पान करने लगा, वैश्याओं के घर जाने लगा। जितने भी गोकर्ण जी में सत्कर्म थे उससे कई गुना ज्यादा धुंधकारी में दुष्कर्म थे। आज गोकर्ण जी जो ही शिक्षा ग्रहण करने चल देते हैं, अपने पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री आप प्रभु के ध्यान में लगे रहे, आप घर छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा घर में। आत्मदेव पंडित जी घर से बाहर निकल गए वन की तरफ। अब केवल माता बची। इसीलिए कहते हैं फराड नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जानते क्या होगा कि जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या बनकर मुका, ऐसी करनी ऐसी भरनी, ऐसी भरनी ऐसी भरनी, ऐसी भरनी, ऐसी भरनी, ऐसी भरनी। जो बोलेगा वही पाएगा, जो बोलेगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या बनकर रहेगा, ऐसी करनी ऐसी अब एक दिन पैसों की कमी पड़ गई उपाध्याय जी। धुंधकारी के पास एक दिन पैसों की कमी पड़ गई। अपनी मैया से कहा, मैया मुझे पैसे दो। कहा मेरे पास नहीं। फिर दोबारा मांगा, मैया ने कहा मेरे पास नहीं है। मैया को मारा, पीटा और कुएं में परोड़ दिया, ढकेल दिया। माता जी को आज फुर्सत मिल गई। यदि ऐसा दुष्कर्म न करती तो आज कुएं में न जाना पड़ता। तो इसलिए जानबूझकर कोई गलती न करें, अनजाने में हो जाए तो अलग की बात है। आज धुंधकारी को घर से और ज्यादा छूट मिल गई। अब कोई बिल्कुल पूछने वाला भी नहीं है कहां जा रहे हो, कहां से। वैश्याओं को ले आकर के घर में बिठा दिया। पहले मदिरा लेने बाहर जाया करता था, अब मदिरा की दुकान घर में ही खुलवा दिया। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने बाप को आज तक नहीं याद किया, तो ये मेरा कब होगा। क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए। सभी वैश्याओं ने मिलकर सोचा कि चलो इसके प्राण हटते हैं। कोयला तैयार किया गया। धुंधकारी सो रहा था। रात में जलते हुए कोयले को मुख में डाल करके उसकी हत्या कर दी गई। अब जब हत्या कर दी गई तो बहुत भयानक प्रेत बना। गोकर्ण जी गुरुकुल में थे। वहां कभी भैंसे का रूप, कभी बकरे का रूप, कभी सुअर का रूप, ऐसे रूप दिखाने लगे। गोकर्ण जी ने जल उठाया, छींटा मारा, कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हे भैया मुझे बचाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी भूल की। आज गोकर्ण जी ने पिंडदान किया। फिर घर को आए। जो ही घर में आए और सो रहे थे, रात में फिर भैंसा बनकर सामने आ गया। कहा क्यों? मैंने पिंडदान तो किया था। कहा भैया जो छोटा पापी होता है वो पिंडदान से, गया से, श्राद्ध से समझ जाता है, संतुष्ट हो जाता है। हम कोई छोटे मोटे प्रेत नहीं है, हम बहुत भयानक प्रेत हैं, हमारी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। तो कहा फिर?
कैसे होगी? कहा हमें मुक्त करो हे भैया, हमें इस व्यथा से मुक्त करो। आज गोकर्ण जी सूर्य भगवान को रोक लेते हैं, हे प्रभु रुकिए, मुझे कोई राह दिखाइए। सूर्य भगवान से गोकर्ण जी पूछते हैं। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएं, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, इससे इसको मुक्ति मिलेगी और 7 दिन में इसका कल्याण होगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मदिरा पान करते हैं और जो लोग वैश्याओं के घर जाते हैं,